मैथमेटिक्स कैसे सिखाते हैं। ओरिगामी पेपर फोल्ड करके और पेपर को कट पेस्ट करके हमारा एक तरीका है सिखाने का। उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं लोग, फ्लावर बनाते हैं, कई शेप्स बनाते हैं। हम केवल उन्हीं शेप्स का उपयोग करते हैं जो हमारे गणित के लिए उपयोगी हैं। देखिए किस तरह से एक हम आपके सामने बनाने वाले हैं। ये A4 साइज़ का पेपर है। इस A4 साइज़ के पेपर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉर्नर टू कॉर्नर मिला लेते हैं और वर्टिकली इसको हम खड़ा करके यहाँ पे वर्टिकली इसको प्रेस कर देते। रोल किया फिर प्रेस किया, यानी हमको प्रेस करने के बाद बीच में लाइन मिल गई। बीच में जो लाइन मिली है, इधर वाले फोल्ड को कहते हैं माउंटेन फोल्ड, इधर वाले फोल्ड को कहते हैं बेली फोल्ड। ये बेली फोल्ड है, इधर माउंटेन फोल्ड है ना। ये आपको क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है हमें, इसके बाद ये हमने इसको प्रेस किया क्रीज करने के बाद, और क्रीज करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि हम इसको राइट हैंड से पकड़ेंगे। इस साइड को राइट हैंड से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है, इस कॉर्नर को हमें बीचों बीच से फोल्ड करना है। कॉर्नर को अभी हमने पेपर को फोल्ड किया था, अब कॉर्नर को फोल्ड करना है, बीचों बीच से फोल्ड होना चाहिए कॉर्नर हमारा। इस सावधानी को हम रखेंगे और राइट हैंड वाला जो हमारा हाथ है उस लाइन के पास जाएगा, करस्पॉन्डेंस जाएगा, लाइन के करस्पॉन्डेंस आएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, इसको कोशिश ट्राई करते हैं कि हमारा कॉर्नर बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड हो, और हमें लगता है कि हमारा फोल्ड हो रहा है, सही फोल्ड हो रहा है। जो हम चाहते हैं, जिस तरह की फोल्डिंग चाहते हैं वही फोल्डिंग हो रही है ना, बिल्कुल बीचों बीच से लग रहा है। सेकंड, राइट हैंड हमारा इस लाइन पे आ गया, राइट हैंड यहाँ पर है और यहाँ हमारा फोल्डिंग सही आ रही है। ऐसी स्थिति में जो रोल किए हुए जो हमारा पेपर है, उस पेपर को हम क्या करेंगे, पेपर को हम क्रीज निकाल दो, नीचे वाला दिख नहीं रहा। हाँ, यस, इसको हम क्रीज कर देंगे, क्रीज बनाएंगे, इसकी क्रीज बना देंगे। क्रीज बनाने क्या हमारा इस तरह जब हम श्योर हो गए इस बात को कि हमारी फोल्डिंग जो होने वाली है वो सही है, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको क्रीज बना देंगे। क्रीज बना के देखिए ये ट्राइंगल हमारा एक मिल गया, और ट्राइंगल का जो नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से के करस्पॉन्डेंस यहाँ से लेके आएंगे और इस लाइन को यहाँ इसके करस्पॉन्डेंस आ जाएगी, और यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं। थर्ड फोल्ड वही हमारा होगा। सेकंड फोल्ड वो था, ट्राइंगल बनाया था वो वाला। थर्ड फोल्ड ये हो रहा है हमारा, इसके करस्पॉन्डेंस लेके आए और यहाँ से सही मिलाते हुए जब यहाँ श्योर हो गए, तो हम जो रोल करके रखा हुआ है, इस रोल किए हुए क्रीज कर देंगे। क्रीज तब तक नहीं करेंगे जब तक हम श्योर नहीं हो जाए। हमारा जितना अच्छा बनेगा, जितना अच्छे से हमारी फोल्डिंग होगी, उतना ही अच्छा हमारा जो बनने वाला है शेप वो बनेगी। ये हमने क्रीज बनाया। यहाँ पर नीचे का हिस्सा देखो दिख रहा है थोड़ा सा खाली, तो इसको भी हम फोल्ड करके इसके साथ यहाँ पर मिला देते हैं। ये मिल गया आपका। देखो हमारे हाथ में क्या था, A4 साइज़ का पेपर था, और A4 साइज़ के पेपर से हमने क्या बनाया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप देख सकते हैं कि इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं या नहीं। देखिए ये वाली साइड इतनी बड़ी है ना, देखो दिख रहा है आपको, और ये वाली साइड भी इतनी बड़ी है। हम करके देखते हैं, हम कहीं कंफ्यूज नहीं होते। ऐसा नहीं लगता अंदाज से कहते हैं भाई दिख रहा है तो ठीक है, दिख रहा है ऐसे नहीं मानते हम। क्या कम मानेंगे, जब मेज़र कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बराबर है। इसी तरह से थर्ड साइड को भी हम चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं। दूसरे जो हमने बनाया हुआ है पहले से, इससे हमने मेज़र कर रहे हैं। मेज़र करने पर दिख रहा है आपको तीनों साइड बराबर है। अब हम पक्का ये कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि 3 साइड आर इक्वल्स हियर। तो ये आपने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। अब इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को, ये लाइन जो बन रही है, इस लाइन के करस्पॉन्डेंस ऊपर से फोल्ड करके लेके आते हैं। तो ये देखो यहाँ से रोल किया और इस लाइन के करस्पॉन्डेंस लिया और हमने इसको क्रीज बनाया। तो देखिए हमारे सामने एक नई शेप आ गई। उस शेप में से ये कौन सी शेप दिखे, ट्रेपेजियम। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये ट्रेपेजियम शेप आ गई। देखिए अभी राइट कौन सा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था। पहले A4 साइज़ का पेपर था, वो क्या था, रेक्टेंगल शेप में था। फिर क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया फोल्ड करके तरीके से। फिर आपके सामने ये ट्रेपेजियम बन गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी एक साइड को हम फोल्ड कर देते हैं, किसी भी साइड को एक को फोल्ड करते हैं, इसके करस्पॉन्डेंस ले जा करके। देखिए अभी आपके लिए क्या सामने बनने वाला है। तो बच्चे सबसे पहले क्या बोलते हैं, जैसे हम शेप दिखाते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काजू कतली। अरे तो मज़ा आ गया, क्या बात है। काजू कतली खाए बिना काजू कतली जितना आनंद आ रहा है ना। मैथमेटिक्स कितना डिलीशियस है। काजू कतली खाई नहीं, पर आनंद काजू कतली का मिल रहा है। देखिए है ना, काजू कतली आपके सामने बन गई। काजू कतली कुछ बच्चे बोलते हैं डायमंड बन गया। क्या बात है। देखिए डायमंड मीन्स जो सबसे महंगी चीज़ है, कितना जो हमारे पहनते है ना, तो गणित सबसे महंगा है। यथा शिखा मयूराना, मयूर के शिखर पर होता है, इसी तरह से गणित है, गणित विषय सब विषयों में। थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए ये यहाँ पर हमने दूसरे साइड को फोल्ड किया, और दूसरे साइड को फोल्ड करने के बाद हमने देखा, फिर से हमने मिला दिया। तो अभी हम क्या लेके चले थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बड़ा था, उसी में से क्या बन गया, छोटा बन गया। फिर से फोल्ड करते करते, यानी कह सकते हैं इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए 3 + 1 + 4 हो गए। 1 2 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। और 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से आपका देखिए आपके सामने फिर से छोटा ट्राइंगल बन गया। इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर हम इस तरह से मिला देते हैं और 2 ले लेते हैं तो इस तरह से बन जाएगा। ये
2 को अगर करेंगे तो यहाँ इसके अंदर लॉक हो जाएगी, दिखाते पहले ये देख लीजिए। ये क्या है, पिरामिड बन गया। इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में पिरामिड बनाया, और पिरामिड में क्या किया हमने, थोड़ा सा इसको फिर से फोल्ड किया। इस साइड को जो इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा वाला है इसको लेके बीच में गए और यहाँ पे फोल्ड किया। यहाँ पे फोल्ड करते तीनों साइड को हमने फोल्ड कर लिया। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद आप देखिए ये हमारा पिरामिड कैसा था, ऊपर शिखर वाला। ये हमारा कौन सा पिरामिड बन गया, रूफ बेस पिरामिड। इसको क्या कहेंगे, रूफ बेस पिरामिड। इसकी रूफ है, छत बन गई ना इसकी, उसकी रूफ नहीं थी, वो कैसा जा रहा था, शिखर जैसा, मंदिर के शिखर जैसा जा रहा था। ये हमारा पिरामिड बन गया कैसा, रूफ बेस पिरामिड। तो कितनी चीज़ें बनाई, रेक्टेंगल पेपर था हमारे हाथ में, उससे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और ट्रेपेजियम बनाया, रोम्बस बनाया, पिरामिड बनाया, रूफ बेस पिरामिड बनाया। और देखिए इस तरह से अगर दो हमारे हाथ में है तो उनको हम लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने बनाए अभी फोल्ड किया था, उसी तरह के 2 हमारे हाथ में है, इनको इसके ऊपर इस तरह से रखा, देखो ऐसे। और इसमें जो हमारी इसमें जो जगह है उसमें हमने इसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट किया, इसको इसमें किया इंसर्ट, और इसको इसमें इंसर्ट किया। करना बेटा जल्दी से, इसमें इधर से इसमें पकड़ लेना, यहाँ से इंसर्ट कर दो, इसके अंदर हेल्प करो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए ये आपका कैसा पिरामिड बन गया। जो अभी हाथ से पकड़ा था हमने, वो हाथ से पकड़ा हुआ नहीं है, इसको आप खेल भी सकते हैं। देखिए पिरामिड हमारे हाथ में है और ये टॉयस की तरह हमारा काम कर रहा है। और ये पिरामिड पक्का लॉक किया हुआ है, इसको कहीं हमने पेस्ट नहीं किया, कहीं गम नहीं लगाया, फेविकॉल नहीं लगाया, उसको लॉक करना सिस्टम से लॉक किया। तो हमारे हाथ में इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, ये हमारे हाथ में ऐसा पिरामिड आ गया जिसके अंदर हम बैठ के कुछ भजन पूजन भी कर सकते हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। पिरामिड के अंदर बैठ के भजन करने से, जो मिस्र के पिरामिड हैं, और हमारे देश में भी कई आश्रमों में संत महात्माओं ने पिरामिड बनाए कि पिरामिड बैठ के अगर हम भजन पूजन करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ओरा, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब कई गुना गति से बढ़ती है। जो हम चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा बहुत अच्छी हो जाए, डेवलप हो जाए, हमारे बुद्धि का विकास हो, बल का विकास हो, और हमारे मन में जो गलत भावना आती है उनको छूट जाए। तो पिरामिड में बैठ के अंदर भजन करने से ये सब बात होती है। तो आपने पिरामिड बनाया, पिरामिड गणित का कितना महत्वपूर्ण चीज़